अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरों के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कोट छठा से, जहां सखी सरवर से चोटीबाला तक बनने वाले रोड पर काम करने वाले गरीब मजदूरों को काम का कम उजर देने पर चेक भारा गड़ा के इलाके मकीन और मजदूर ठेकेदार के खिलाफ सरापे एहतजाज हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि राइम वाली जगहों पर ठेकेदार नाकिस रेत और मिट्टी का इस्तेमाल करवा रहा है, जो कि रोड के गैर मियारी और ठेकेदार की लापरवाही का सबूत है। इसके साथ ही दिहाड़ीदार मजदूरों को पत्थरों के एक चक्कर का तोड़ने का मुकर्ररा रेट मजदूरी 2400 से 2900 है, मगर हमें सिर्फ एक चक्कर का 1000 रुपया मिल रहा है, जो हमारे साथ नाइंसाफी और जुल्म है। उन्होंने कमिश्नर डेरा गाजी खान और वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि नाअहल ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीरपुर मातेलो के गांव इस्लाम खान लाशारी में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, नतीजे में फ़कीर मोहम्मद लाशारी हलाक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV आबिद हुसैन से। जी, हम आपको बताते चले, मीरपुर मातेले के गांव इस्लाम खान लाशारी में ज़मीनी तनकीज़ पर दोनों ग्रुपों में फायरिंग। ज़मीन की तनकीज़ी पर फायरिंग की गई, जिसमें फ़कीर मोहम्मद लाशारी हलाक और दाइम लाशारी, मुज़मिल लाशारी, मेहदी लाशारी अफराद जख्मी हो गए, जिनको मीरपुर मातेले के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हलाक होने वाले फ़कीर मोहम्मद लाशारी के वारिसों ने लाश रख कर नेशनल हाईवे पर धरना दिया और रोड ब्लॉक कर दिया गया। उस मौके पर रहनुमाई सालिक लाशारी व दिगर ने कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज न होगा तब तक एहतजाज ख़त्म न किया जाएगा। जी हाँ, नवाब अली मोहम्मद में जमीन के तनाज़े पर भंड बरादरी के 5 बेगुनाह अफराद के कातिल के खिलाफ गंबट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन में प्रेस क्लब के सफदर सत्तू फंक्शनल लीग के रहनुमा निसार अबड़ो समेत भंड बरादरी और मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने कहा कि भंड बरादरी के अफराद के बेगुनाह अफराद को कातिल किया गया, जबकि इस वाक़े के बाद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि इस वाक़े का नोटिस लेकर असल कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। महकमा ज़राअत और एसी चिश्तियाँ का ढहरों वाला मोड़ पर गोदाम पर छापा, स्टॉक शुदा 250 यूरिया खाद की बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं चिश्तियाँ से नुमाइंदा A1 TV अदील ज़ाकी से। जी बिल्कुल, चिश्तिया में एक तरफ किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानब स्टॉक माफिया की जानब से किए जाने वाले यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। मीडिया की निशानदेही पर एसी चिश्तियाँ और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के डारा वाले मोड़ पर एक गोदाम पर बड़ी कार्रवाई। दौरान कार्रवाई 250 ज़ख़ीरा की गई यूरिया खाद की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। चिश्तिया इंतजामिया की जानब से गोदाम को सील करके मजीद कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि ज़ख़ीरा की जाने वाली यूरिया खाद की बोरियां चिश्तिया के गल्ला मंडी में वाक़ सबसे बड़े खाद डीलर ज़फ़र ट्रेडर्स की मलकियत है, जो यूरिया खाद को ब्लैक में फ़रोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा किया गया था। जी, खबर शामिल करते हैं ईसा खेल से। ईसा खेल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सरपरस्त आला अशरफ खान लंगर खेल की क़यादत में तहसील ईसा खेल के दफ्तर कमरशानी में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अता उल्ला खान शादी खेल और जबकि मेहमान एजाज में मोहसिन शहजाद मलिक सादत समेत महकमे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले और SHO कमरशमानी मलिक रियाज शीना और तहसील ईसा खेल के सहाफ़ियों ने शिरकत की। इसी वाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा A1 TV ज़ुबैर अराइन। जी हाँ, तहसील प्रेस क्लब ईसा खेल के दफ्तर कमर मशानी का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के करीबी साथी, चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी ज़िला मियांवाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंजीनियर अता खान शादी खेल ने इस तहसील ईसा खेल प्रेस क्लब के दफ्तर कमर मशानी में अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर अता खान शादी खेल ने सहाफ़ी बरादरी ईसा खेल के काम को सराहती। उनका कहना था कि हमेशा सहाफ़ी बरादरी ने ईसा खेल की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है, और उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों ने अपने फ़रज़ पेशा वराना अंदाज में निभा रहे हैं, और ये भी कहा कि आज तक किसी सहाफ़ी ने मुझे नाजायज़ या जायज़ थाना कचहरी के काम की सिफारिश के लिए किसी भी किस्म से मुझसे रब्ता नहीं किया, जो मेरे लिए इंतहाई खुशगवार तजर्बा है। और उनका मज़ीद कहना था कि तहरीक इंसाफ का मंशूर है कि सहाफ़त को दीगर इदारों की तरह हुकूमत की जानब से तमाम हकूक़ मुहैया किए जाएँ और आज़ादी सहाफ़त का पूरा हक़ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ ज़ुबैर अरई, A1 TV, तहसील रिपोर्टर ईसा खेल।
नवाब अली मोहम्मद वाक़या के खिलाफ जोही में मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी सियासी समाजी रहनुमाओं की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रहनुमाओं का कहना था कि जरदारी माफिया ज़बरदस्ती ज़मीनों घरों पर कब्जा करके काश्तकारों को कत्ल कर रहा है, जिनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जबकि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा। गुलाम कादिर लगारी खलील उर्फ सुमरो गुलशेरिंद और दीगर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया कि नवाब अली मोहम्मद में वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नवाब अली मोहम्मद से आपको खबर दें, कच्चे की जमीन पर भंड और जरदारी बरादरी के दरमियान जमीन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिसके खिलाफ 40 घंटों से सियासी समाजी जमातों की जानिब से मकतूलीन की लाशें कौमी शाहराह पर रख कर धरना जारी है। मज़ीद जानते हैं नवाब अली मोहम्मद से नुमाइंदा एवन टीवी यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ, कच्चे में दे बम्बई में जो कल तनाज़ा हुआ था 52 अफराद की फायरिंग से भंड बिरादरी के 5 अफराद जो कत्ल हो चुके थे, एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो चुका था, जिसके बाद भंड बिरादरी के अफराद और मुतासरीन ने कौमी शाहराह पर धरना दिया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सामने एहतिजाजी कैंप है, तकरीबन 40 घंटे गुजर चुके हैं, धरना अभी तक जारी है। इस्लामाबाद से कराची जाने वाली ट्रैफिक भी सख्त मुतासर हो रही है। उनके अलावा धरने में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमें हैं, जिनमें उम्मे रब्बाब, सैयद जैन शाह और सिंध एक्शन कमेटी, जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमायतें हैं, जिनमें SUP, STP, जस्कम और दीगर कौम परस्त जमायतें, और उनके अलावा PP शहीद भुट्टो जमायत भी इस कैंप में हमदर्दी तौर पर इन कैंप पे उनके कारकुनान और रहनुमा इनमें शरीक। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से, जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम लब्बैक बैतुल मुक़द्दस और यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली खोड़ा से शुरू होकर नौशहरा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की डिवीजनल क़यादत ने खुसूसी शिरकत की। तहरीक लब्बैक सरगोदा डिवीजन के अमीर मुफ्ती असमतुल्लाह सैफी ने कहा कि कश्मीर इस वक्त आज़ाद होगा जब मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा। रैली में उलमाए कराम और तहरीक के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक PP 82 मुफ्ती शाहिद महमूद ने कश्मीर की आज़ादी, मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करवाई। हीरो खान के नवाही गांव टबाई लोन की सड़कें अरसे 15 साल से टूट फूट का शिकार होने की वजह से इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़कों की तामीर के लिए हर साल बजट आता है, लेकिन MNA दादू MPA जूही ने मली भगत से सड़क को कागजी कार्रवाई में तामीर कर दिया है। सड़क खस्ता हाल होने की वजह से गुजरना मौत के बराबर हो गया है। इलाका मुकीनों ने महकमा एंटी करप्शन से मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां SHO हुसैनाबाद सब इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद खोसो की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई मख्फी की इतला पर लाखों रुपए मालियत के लूटे गए जानवरों की मुंतकली की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। पुलिस का पानी के तालाब डिफेंस प्रोटेक्टिव यूनिट नंबर 4 पर छापा मारकर कार्रवाई। पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 डकैत गिरफ्तार, जबकि डकैत गैंग के दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस मुकाबले में डकैत गुलाम दीन जाखरानी जख्मी हालत में गिरफ्तार, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान के कब्जे से 60 लाख से जायद मालियत के 17 जानवर, 11 भैंसें और 6 गायें, 3 अदद रेप्टर बीमा कारतूस और 2 अदद MP 5 गन बीमा मैगजीन बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान गुलाम दीन जाखरानी 7 से जायद कत्ल और डकैती में मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब था। हुसैनाबाद पुलिस ने गिरफ्तार डकैतों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए। तहसील बवाना और तहसील लालिया में दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़ आबादियों का सफ़े हस्ती से मिटने का खतरा है। दरिया के पानी से जमीनी कटाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। सैकड़ों इलाका मकीन घर छोड़ने पर मजबूर, जबकि हजारों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बरदार हो गई है। लोग बेघर तो हुए, साथ ही साथ बेरोजगार भी हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि MPA सलीम बीबी भरवाना के हमरा डिप्टी कमिश्नर चिन्योट को इलाके की सूरत हाल और लोगों को बेघर और बेरोजगार होने और दरपेश मुश्किलात से मुतालिक तहरीरी दरख्वास्त भी देकर आए हैं, लेकिन ताहाल इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि जमीनें दरिया पर होने की वजह से चारा और दूसरी फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से जानवर भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ ही अरसे बाद मानसून का सीजन शुरू होने वाला है और दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अगर इंतजामिया और हुकूमत ने बर वक्त इकदाम न किए तो सैलाब के दिनों में इन इलाकों में इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा है।
ठट्टा में मनशियात के खिलाफ शऊर पैदा करने के लिए एंटी नारकोटिक्स पाकिस्तान के सेक्रेटरी साबिक IG सिंध डॉक्टर करीम इमाम की क़यादत में DC ऑफिस से नेशनल प्रेस क्लब तक वॉक किया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक IG सिंध करीम इमाम का कहना था पाकिस्तान के अंदर मनशियात सरहदी इलाकों के ममालिक से स्मगलिंग होता है। सरहदों पर एंटी नारकोटिक्स रेंजर्स, एक्साइज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद काम करने की जरूरत है। मंशियात के खिलाफ शऊर पैदा करने के लिए मुहिम का आगाज ठट्टा से किया है। वॉक में SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान, ADC 1 रियाज लगारी, उस्ताद और तलबा और समाजी रहनुमा शरीक थे। पुलिस थाना सिटी जामपुर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक माशरे की बर्बादी का बायस बनने वाले मंशियात फरोशों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से भारी मिकदार में शराब और चरस बरामद कर ली। थाना सिटी पुलिस के SHO सरदार रिजवान खान खेतरान ने अवामी शिकायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए वलायती शराब के मरकजी डीलर दिलदार लाड़ को साथियों समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से सैकड़ों बोतलें शराब बरामद कर ली हैं। शहरी हलकों ने सिटी पुलिस जामपुर के मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम को सराहते हुए सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने का मुतालबा कर लिया है। रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बेट नंबर 16 की जानिब से निजी स्कूल में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद रिपोर्ट पेश कर रहे हैं मलिक नदीम अयूब अमान। जी बिल्कुल, चीचा वतनी के निजी स्कूल राशिद बिन हास कैडेट एंड हायर सेकेंडरी में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार का मकसद ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और रोड सेफ्टी के इकदामात को अपनाने की अहमियत को उजागर करना था। सेमिनार का इनेकाद कमांडेंट NH एंड MPN5 सेंट्रल DIG मोहम्मद सलीम, सेक्टर मोहम्मद शहबाज आलम की खसूसी हदायत और DSP बैट नंबर 16 मोहम्मद सुहेल अफजल की सरबराही पर किया गया। तुलबा से खिताब करते हुए एडमिन अफीसर सैयद रिजवान नकवी ने कहा कि सड़क पर हादसात एक आलमी चैलेंज है, क्योंकि लाखों अफराद सड़क के हादसात में जान से हाथ धो बैठते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त सड़क के हादसात दुनिया में अमवात की 8वीं बड़ी वजह हैं। अगर हादसात का मौजूदा रुझान जारी रहा तो ये 2030 तक अमवात की 5वीं बड़ी वजह बन जाएगी। कीमती इंसानी जानों और अमलाक को बचाने के लिए ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी इक़दामात पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत, बैक व्यू मिरर्स का इस्तेमाल और गाड़ी की ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट बांधना, ड्राइविंग व्हील पर ऊँघने, डिस्टर्ब ड्राइविंग और दीगर अहम रोड सेफ्टी मसाइल पर खसूसी जोर दिया गया। आखिर में बच्चों और असातिज़ा के साथ रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही वॉक भी की गई। मलिक नदीम अयूब अमान, A1 TV, चीचा वतनी। SSP अमीर सऊद मुक्सी की हिदायत पर नवाबशाह पुलिस की कामयाब कार्रवाई। खुफिया इतला पर नाकाबंदी के दौरान मेहरान कार की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मिकदार में चर्स बरामद करके 3 जवाबदार गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहीद बेनजीराबाद से नुमाइंदा ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, आपको नवाबशाह से बता रहे हैं कि नवाबशाह SSP अमीर सऊद मुक्सी की हिदायत पर नवाबशाह पुलिस की कामयाब कार्रवाई। खुफिया इतला पर नाकाबंदी के दौरान मेहरान कार की तलाशी की गई, जिसमें बड़े मकदार में चर्स बरामद करके 3 जवाबदार गिरफ्तार करके केस दाखिल किया गया है। DSP सिटी सुल्तान मंचांडियो ने A सेक्शन थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SSP शहीद बेनजीराबाद अमीर सऊद मुक्सी की हिदायत पर खुफिया इतला पर SHO दौड़ सैफुल्लाह बुगियो और SHO हबीबुर रहमान लाशरी की जान से बुछारी नाके पर नाकाबंदी के दौरान कार नंबर BMG 417 को रोका गया, जिसकी तलाशी के दौरान 190 किलोग्राम चर्स बरामद की गई, जबकि कार सवार जवाबदार जावेद मगनहार, गुलहसन सम्मो, अहमद अली हाजानों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ A सेक्शन थाने पर केस दाखिल किया गया है, जबकि गिरफ्तार जवाबदार मुख्तलिफ शहरों में मंशियात सप्लाई का काम करते हैं। DSP ने कहा कि जवाबदार से किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। जी मियां चुन्नू में सैयद एयाज महमूद गैलानी सिटी सदर की ज़ेर सदारत इजलास नाज मैरिज हॉल में तकरीब हल्फ बर्दारी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मियां चुन्नू से नुमाइंदा A1 TV मिर्जा शाहिद से, जिसमें चौधरी जमशेद शौकत, मार मोहम्मद अफजल सयाल, सैयद साजिद गिलानी, चौधरी मुदस्सर रज़ा एडवोकेट, मार इमरान नूल एडवोकेट, ज़फ़र अमीन चौहान, मलक मोहम्मद नईम, राव हामद जवेद SHO थाना सिटी, मार नासर अली साकिब SDPO सर्कल मियां चन्नू, मलक अब्दुल वहीद, शेख सजाद अहमद, चौधरी नईम रफ़ीक अराई, चौधरी वसीम शहजाद अराई व दीगर प्रॉपर्टी डीलर के हमरा सैकड़ों दोस्तों ने
खुसूसी शिरकत की। बहावलनगर मोहल चौक बाईपास बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स के 2 ग्रुपों में तसादुम, दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं रिपोर्टर इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम, बताइएगा कि कैसे वाक़या रुनुमा हुआ। जी, बहावलनगर मॉल चौक बाईपास बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टरों के दरमियान झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बाग जबकि 6 जख्मी हो गए। जान बाग होने वाले शख्स की नक्स और जख्मियों को 1122 की इमदादी टीम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर मुंतकिल कर दिया। फायरिंग से जख्मी होने वाले तनवीर नामी रागीर अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि जख्मियों में मोहम्मद आमिर, नासिर, मोहम्मद असगर, फरहान और जुल्फ़कार शामिल है। मौके पर की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जी, नवाब शाह में ज़मीन के तनाज़ा पर बंट बरादरी के 5 अफराद के कत्ल के खिलाफ दाबेजी में जुल्फ़कार बंट, खैर मोहम्मद बंट, इमरान जोकियों की क़यादत में गरीबाबाद मार्केट में स्टाफ से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और सख्त नारेबाजी करते रहे। इस मौका पर जुल्फ़कार बंट और दीगर का कहना था कि सिंध में लाकानूनियत का राज है। 2 रोज़ कबल ज़मीन के टुकड़े पर कब्जे के लिए बाअसर मोहसिन जरदारी और अली हसन जरदारी की माँ पर बंट बरादरी के 5 बेगुनाह अफराद को कत्ल किया गया है, जिनके वर्सा गुज़श्ता 4 रोज से लाशें सड़कों पर रखकर कातलों की गिरफ्तारी और इंसाफ के हसूल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि सिंध के हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और ना ही ताहाल मजलूमों की FIR दर्ज की गई है, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफौर बंट बरादरी के 5 मकतूलीन के वर्सा की मर्जी के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। चलिए गौर साहब खबर दें, विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की उच्च शरीफ शम्स महल आमद। विफाकी वजीर असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी से मुलाकात की। इस मौके पर विफाकी वजीर असद उमर ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। शम्स महल में सजादा रशीन सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी और विफाकी वजीर असद उमर को कदीमी तबरकात और नवादात की ज़ियारत भी कराई गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि अदम एतमाद का वोट लेने वाले खुद अदम तवज्जुही का शिकार हैं। ये बातें करते हुए कुछ नहीं करेंगे। जतोई थाना मीर हज़ार खान के नवाही इलाका मौज़ा खानवाला की रहायशी खातून परवीन बीबी पर शरपसंद अनासर का हमला, कानों से सोने की बालियां भी नोच ली। मुतासा खातून का कहना था कि मैं अपने घर के बाहर जानवरों के लिए चारा काट रही थी। सितारा गुजारा ने अपने जानवर हमारे घास में छोड़ दिए, जिस पर मना करने पर सितार और उसकी बीवी ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे कानों से जबरदस्ती सोने की बालियां नोच ली, जिसकी वजह से मेरा एक कान बहुत शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा खातून का आला हुकाम से इंसाफ की अपील। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।